हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि वर्ग 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल 21 तारीख तक था और कंप्लीट हो गया। और इसमें एनआईएस वाले जो हमारे बच्चे थे उनकी मार्कशीट को अमान्य कर दिया है। जी हाँ गाइस, जो परसों और उसके एक दिन पहले यानी 20 और 21 को जो हमारे जो एनआईएस वाले हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हुए थे, बट वहाँ पर उनको होल्ड कर दिया था और पावती भी उस समय नहीं मिली थी। लेकिन कल सभी को पावती मिल चुकी है। जी हाँ गाइज, मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फ्रेंड है उसका भी एनआईएस से है। सो गाइज, उसको भी पावती कल मिल चुकी है। परसों उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बट गाइज, यहाँ पर पावती का मतलब ये नहीं है कि आप मान्य हैं या अमान्य हैं। पावती सिर्फ आपका प्रूफ है कि आप वहाँ पर गए थे और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। फाइनल जो निर्णय आने वाला है वो आयुक्त का आने वाला है। गाइज, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हमारे बच्चे कल लोक शिक्षण संचालय भोपाल गए हुए थे एनआईएस वाले, वहाँ से अपडेट है, तो उन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कल क्या क्या वहाँ पर हुआ है भोपाल में। वो सारी अपडेट आपको डिटेल में देने वाली हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि अब एनआईएस वालों के लिए क्या और निर्णय आ सकता है। हमारा लोक शिक्षण आयुक्त कब तक निर्णय देने की पॉसिबिलिटी है, इस सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम एनआईएस के लेके कोई अपडेट दीजिए, वीडियो बनाइए, हमें कुछ तो बताइए। तो भाई मैं इसीलिए आप सभी के लिए लेके आई हूँ। मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि जो भाई बहन गए हुए थे वहीं से डायरेक्ट अपडेट निकल के आई है भोपाल से। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भोपाल में कल क्या क्या हुआ है। जो बच्चे वहाँ पर है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने डीपीआई में उठाई नियुक्ति की मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में पात्रता से बाहर किए जाने का आरोप लगाया है। यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ जो हमारे अभ्यर्थी हैं वहाँ इस तरीके से कुछ सारे अभ्यर्थी कलेक्ट हुए थे डीपीआई में, और उन्होंने अपनी मांग रखी कि जो हमारा एनआईएस है उसको मान्य किया जाए। सो गाइस, चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बता दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा 2025 में हुई थी और एनआईएस डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लोक शिक्षण संचालय पहुंचकर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और संचालक कामना आचार्य से उन्होंने मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस से प्राप्त डीएलएड योग्यता को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद उन्हें भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हमारे अभ्यर्थियों ने बताया कि वे मंगलवार डीपीआई पहुंचे और संचालक के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के निर्देश तथा आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन दस्तावेजों में एनआईएस डीएलएड की वैधता स्पष्ट रूप से स्थापित है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी उन्हें भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है कि 2023 से 26 की भर्ती का दिया उन्होंने हवाला। उन्होंने कहा है अभ्यर्थियों ने कि गाइस 2023 में प्राथमिक शिक्षकों की तथा वर्ष 2026 में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती एनआईएस डीएलएड से ही हुई है, यानी उसी के आधार पर उन्हें नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में हमारे सामान्य योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा में भी बाहर ना किया जाए, उन्हें समानता के सिद्धांत के विपरीत ना किया जाए, मतलब उनको समानता दी जाए। क्योंकि उनको कहना है कि 2023 में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी उसमें भी एनआईएस को मान्य किया गया था, और अभी हाल ही में जो ये 8-10 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई है माध्यमिक शिक्षकों की, उनको भी एनआईएस वालों को दिया गया। गाइस, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का ही कहना है, क्योंकि जो एनआईएस वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छे से इस बारे में पता होगा कि वर्ग 2 को दी गई है नहीं है। आपके आसपास कोई वर्ग 2 में ऐसा हो जिन्होंने एनआईएस से किया हो और वो नियुक्त हो, तो गाइस ये आप सभी के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब जल्दी दिशा निर्देश जारी करने की मांग करी है। हमारे अभ्यर्थी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में एनआईएस डीएलएड धारकों को पात्र मानते हुए नियुक्ति दी जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एनसीटी के अन्य सक्षम जो हमारे सक्षम संस्थाओं के आदेशों के अनुरूप स्पष्ट दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया को लेकर बने असमंजस की स्थिति को समाप्त किया जा सके। और अभ्यर्थियों से उम्मीद भी जताई गई है, अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि लोक शिक्षण संचालय प्रस्तुत दस्तावेजों और कानूनी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए हजारों युवाओं के हित में न्याय संगत और सकारात्मक निर्णय लेगा, ये हमारे अभ्यर्थियों का कहना है। सो गाइस, अभी तो हमारे अभ्यर्थियों ने डीपीआई में अपनी मांग को रखा है और उन्होंने यही कहा है कि हमारी एनआईएस डीएलएड को मान्य किया जाए। आज की अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी समझ में आई होगी। अब गाइस, आपके कुछ कॉमेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि एनआईएस डीएलएड को मान्य कर दिया है, तो मैं वही आपको बताने
बताने की कोशिश कर रही हूँ गाइस कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो आपके ले लिए गए हैं, साथ में आपको पावती भी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर मान्य अमान्य उसका नहीं है, पावती से कुछ भी नहीं है। मान्य अमान्य के लिए आपका फिर से एक लिस्ट आएगी और उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। इसके अलावा DPI को मान्य करना है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं इसमें यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं है NIS वालों का। यहाँ पर सिर्फ आपके दस्तावेज लिए गए हैं और जो अपलोड हुए हैं वो सारी जानकारी ली गई है, और अब आगे का जो आदेश आएगा वो DPI से ही आएगा। आपकी मान्य होगी अमान्य होगी वो लोक शिक्षण संचालय ही बता पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी थी आप सभी से शेयर की। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई हो। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारी अपडेट आपको बताई है। गाइज़ और भी जो भी न्यूज़ निकल के आती है लोक शिक्षण संचालय भोपाल से आप सभी के लिए, वो मैं आपको सबसे पहले लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है मैं लगातार आपको सारी अपडेट दे रही हूँ वर्ग 3 से रिलेटेड, चाहे वो NIS वाले हो, चाहे RCI वाले हो, चाहे जनजातीय कार्य विभाग वाले हो, चाहे नॉर्मल DLED वाले हो, सभी के लिए मेरे चैनल पर सारी अपडेट आपको मिल रही है। सो गाइज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। मैं गाइज़ आपको कमेंट्स के पूरे रिप्लाई करने की वीडियोस में कोशिश करती हूँ। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप अपने डाउट मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ के जो है सारे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का रिप्लाई तो नहीं है पॉसिबल देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।